ओम शांति। आज के इस मंगल दिवस पर अवधपुरी जगदम्बा भवन उसके सेकंड फेज़ का हम भूमि पूजन कर रहे हैं। तो आज के इस मंगल दिवस पर मंच पर आसीन परम आदरणीय परम श्रद्धेय ब्रिजमोहन भाई साहब, हमारी परम आदरणीय प्रातस्मरणीय भारती दीदी जी, यहाँ के मेयर बहन श्री, हमारी प्यारी मीठी रेखा बहन, अंजू बहन, अमर बहन तथा सभा में उपस्थित सभी महानुभाव ब्रह्मा कुमारी भाई एवं बहनें। सच में आज मैं महसूस कर रही थी कि स्वयं भाग्य विधाता ने हमारी मीठी रेखा बहन के भाग्य की रेखा इतनी सुंदर खींची है, और जहाँ स्वयं भाग्य विधाता उनके भाग्य की लकीर व रेखा को खींचते हैं तो उस आत्मा का भाग्य कितना ऊंचा होगा। तो सबसे पहले मैं रेखा बहन को और अवधपुरी के सभी भाई बहनों को इस भूमि पूजन की बहुत 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 बधाई देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। अब बाबा ने इतना सुंदर जमीन तो दे दिया है, जमीन की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप सभी देख रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारी इसका एक सेवा स्थान जगदम्बा भवन सामने ही है, परंतु वो सेवा स्थान भी आज छोटा पड़ रहा है। हमारे पास रोज इस ब्रह्मा कुमारी की शिक्षा का लाभ लेने वाले भाई बहनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और भविष्य में भी इससे दोगुनी बढ़ने की संभावना है। इसलिए ये बड़ा सेवा स्थान बनाने की आवश्यकता पड़ रही है और उसके निमित्त ही आज हम भूमि पूजन का ये कार्य कर रहे हैं। अब जो भी हमारे भाई बहनें सामने बैठे हैं, वो सब की अब जिम्मेवारी बनती है कि भगवान ने, भाग्य विधाता ने ये स्थान दिया है, जमीन दी है। अब इस जमीन पर बाबा का भवन खड़ा करने में हम सभी का योगदान चाहिए। कोई भी काम एक व्यक्ति से नहीं होता है। जब समष्टि के सभी लोग अपना विविध प्रकार का योगदान देते हैं, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, जब इन तीनों प्रकार के सहयोग का कॉम्बिनेशन होता है, तब जाकर के एक सुंदर भवन निर्मित होता है। तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगी कि बाबा के इस सेवा स्थान को एक साल में हम सबको मिलकर के खड़ा करना है। हो सकता है? हो सकता है? हाँ जी, बहुत अच्छा। आप सबको इन एडवांस मुबारक। तो एक साल में हमें स्थान को खड़ा करना है। उसके लिए हमें आप सभी के मन का सहयोग सबसे पहले चाहिए। आज आप भूमि पूजन कर रहे हो, भले हमने स्थूल रूप में भूमि पूजन किया, लेकिन जितनी भी आत्माएं बैठी हैं उन सब से मैं निवेदन करूंगी कि आप अपने शुभ संकल्पों का बीज इस भूमि को सबसे पहले देंगे। दिल से संकल्प करेंगे कि ये स्थान में एक साल में बाबा का भवन खड़ा हो गया है। और जब ये संकल्प दे कर के जाएंगे तो आपके संकल्प इस भूमि को सशक्त करने में बहुत मदद करेंगे। और जितने भी हमारे ब्रह्मा कुमारी के भाई बहनें यहाँ पर बैठे हैं, आप सबसे भी मैं निवेदन करती हूँ कि जब भी आप यहाँ से रोज क्लास में जाओ, इसी रोड से आप बाईपास होंगे
तो जितनी बार जाओ उतनी बार संकल्प करना कि बाबा का ये सेवा स्थान तैयार हो गया है, बाबा का ये सेवा स्थान लाइट हाउस बनकर के अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त बन रहा है, बाबा का ये सेवा स्थान बेहद का है, उससे बेहद सेवा होने वाली है, और बाबा का ये सेवा स्थान सच में लाइट हाउस बनकर के पूरे राजकोट को प्रकाशित करे। ऐसे शुभ संकल्पों का दान रोज देते जाएंगे ना, तो भूमि को भी आप सबके शुभ संकल्पों का बल मिलेगा और काम को भी स्पीड मिलती जाएंगी। दूसरा, मन से तो संकल्प करेंगे, लेकिन स्थान को खड़ा करने के लिए धन की भी आवश्यकता पड़ती है। तो हम सभी इस हिसाब से इस भूमि को सहयोग देने का संकल्प करें। हम सहयोग किसको दे रहे हैं? ये काम भगवान का है, दाता का है। दाता को हम क्या सहयोग दे सकते हैं? दाता की गारंटी है कि आपने 1 रुपया दिया है तो उसे 100 गुना करके वापस देना पड़ता है, और जब उसको देना पड़ता है तो देने वाले को हम क्या देंगे? हम तो सिर्फ अपनी अंगुली देकर के अपना भाग्य बना रहे हैं। मुझे याद है महाभारत में एक सीन आता है, दृश्य आता है कि जब कृष्ण की अंगुली पर कुछ कट गई थी, कलाई कट गई थी, तो उस समय उससे खून निकल रहा था। आसपास वाले लोग देख रहे थे, लेकिन जब द्रौपदी की नज़र पड़ी तो उसने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ दिया और उसी पल्लू से उनकी कलाई पर पट्टी बांध दी। अब उसने तो वो पट्टी बांध दी, परमात्मा तो सर्वशक्तिवान है, ये साधारण खून उनको कोई तकलीफ नहीं दे सकता था, लेकिन उस आत्मा का भाग्य बनाना था, उसको सहयोग देना था रिटर्न में, इसीलिए उन्होंने पट्टी बंधवाई। और जब द्रौपदी को ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने ही 1008 वस्त्र प्रदान किए। उसमें 108 धागे थे, लेकिन 1008 करके उसको रिटर्न किया। तो ये है दाता। तो मैं आप सभी जो भी यहाँ पर बैठे हैं सबसे यही आश रखूँगी कि बाबा के इस महान कार्य में आप जो भी प्रकार से सहयोग दे सकते हो, चाहे धन से, चाहे कोई ईंटों से, चाहे कोई कंक्रीट से, सीमेंट से, हर प्रकार से आपके संबंध संपर्क में कोई आत्माएं हैं, ऐसा शुभ कार्य हो रहा है, तो आप सभी को इसमें अपना योगदान देकर के हम अपने भाग्य को जमा करने का एक संकल्प यहाँ से लेकर के जा सकते हैं। और तीसरी बात, तन का सहयोग। बाबा का ये सेवा स्थान बन रहा है, तो जो आत्माएं इसमें सहयोग देकर इस भवन को खड़ा करने में मददगार बन सकते हैं, तन से यहाँ अपनी हाजिरी देकर के, अपना तन का सहयोग देकर के इस स्थान को खड़ा करने में मदद देंगे, उन आत्माओं का भी बहुत सारा भाग्य जमा होगा। तो भगवान का ये कार्य है, मनुष्य का तो है नहीं। निमित्त हम सबको बना रहा है, तो आप और हम सब निमित्त बन कर के बाबा के स्थान को सफल बनाएंगे। और इस सेवा स्थान की विशेषता है कि यहाँ पर आने वाली आत्माएं जब अपने आप को पहचान लेती हैं, अपने आप को समझ लेती हैं कि मैं शरीर नहीं, एक आत्मा हूँ, आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म करने वाली आत्मा हूँ, और मुझ आत्मा की क्वालिटी बहुत अच्छी है, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, सुख, शक्ति, ज्ञान, ये आत्मा के 7 गुण हैं। तो यहाँ आने से आत्मा के उन 7 गुणों में निखार आता है, हमारी आत्मा की जागृति होती है। और आत्मा जब अंदर से जागृत हो जाती है, फिर वो समाज के किसी भी फील्ड में है,
चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, बिजनेसमैन है, कॉन्ट्रैक्टर है, कोई भी है, हर एक फील्ड में वो अपनी सफलता के मुकाम को हासिल कर सकता है। क्योंकि जब हम अपने गुणों के साथ कर्म और व्यवहार में आते हैं, अंदर से आत्मा जब सक्षम होती है और फिर वो कर्म और व्यवहार में आती है ना, तो नेचुरली उसके कर्मों में कुशलता दिखाई देती है। और वो कर्मों की कुशलता हम जीवन में प्राप्त करके जीवन को सफल कैसे बनाए, वो रास्ता यहाँ पर सिखाया जाता है। ये एक रूहानी हॉस्पिटल भी है। यहाँ आने वाले हर आत्मा की बीमारी का हम इलाज करते हैं। आत्मा को काम, क्रोध, लोभ, मोह से मुक्त करके उसके आंतरिक गुणों की जागृति करते हैं। ये वंडरफुल स्कूल भी है। यहाँ बच्चे, बूढ़े, जवान, युवक, युवतियाँ, सब प्रकार के लोग एक साथ बैठ कर के अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। ये वंडरफुल स्कूल है कि जहाँ हर प्रकार की आत्माएं अपने जीवन में दिव्य गुणों की धारणा के आधार पर, आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर मनुष्य से देवता बनने का ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य हासिल कर सकता है। तो जब इतने सुंदर सेवा कार्य के निमित्त ये स्थान बन रहा है, तो हम सभी, मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी की अंगुली इसमें लगेंगी और ये स्थान बहुत जल्दी से खड़ा होकर के फिर से आप सभी के बीच में हमारे भाई साहब और दीदी आएंगे और हम धूमधाम से उसका उद्घाटन भी करेंगे। ओम शांति।